गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक, तो आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिरर फार्मूला के ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर विस्तार से न्यूमेरिकल करेंगे। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब दोनों चैप्टर मिला करके हम लोग एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करें। टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला। इसके हम लोग 2 न्यूमेरिकल लिखे। ठीक, एक न्यूमेरिकल आपका, एक तो आपका इजी है और दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा भास्ट है। ठीक, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा भारी है, ये थोड़ा सा हल्का है। ठीक, तो ये दोनों न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। एक न्यूमेरिकल और है जो ये दोनों को करने के बाद हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें से ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछा जा रहा है किसका, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बताना है। ठीक, दिया क्या हुआ है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक, एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें गिवन क्या है, ये पोल होता है, ये आपका सी है, ये आपका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे रेडियस दे दिया आपको 32 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया आपको 32 सेंटीमीटर। क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जो रेडियस होगा वो प्लस 32 सेंटीमीटर होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक, तो यहां से हम लोग निकालना है फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होता है वो आर का क्या होता है, आधा होता है। ठीक, हाफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 32/2, यानी 60 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा फोकल लेंथ। ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये छोटा सा फॉर्मूला है, जो फोकल लेंथ होता है वो आर का हाफ होता है। ठीक, तो इसी पे था। इसके बाद ये क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारा हम लोग डाउट क्या करेगा, क्लियर करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्लियर ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 7 सेंटीमीटर क्या है, उसका लेंथ है, यानी आपको ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज दे रहा है। ठीक, गिवन है आपको ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस सेंटीमीटर लिखते हैं। कहता है 7 सेंटीमीटर इन लेंथ अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ जो मिरर है आपको कॉनकेव मिरर है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रहा है 20 सेंटीमीटर, और हम लोग पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, चाहे आप कॉनकेव मिरर ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो, इसलिए हमेशा -20 सेंटीमीटर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। ठीक, 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, और उसका फोकल लेंथ कितना दे रहा है, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रहा है 18 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। वो क्या होता है, निगेटिव होता है। हम लोग फोकल लेंथ ले लिए -18 सेंटीमीटर। अब देखिए एट व्हाट डिस्टेंस
अब डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन, ठीक, मिरर से स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, ऑल्सो फाइंड साइज, नेचर ऑफ इमेज। तो हम लोगों को यहाँ पे इमेज डिस्टेंस भी बताना है और इमेज का नेचर क्या है वो भी आपको फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, मिरर फॉर्मूला भी लगेगा और आपका मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होगा, और दोनों कॉन्सेप्ट जब यूज होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा भारी हो जाता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, ठीक, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, 1/f। v का मान फाइंड आउट करना है, u का मान क्या है -20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, और f कितना दिया हो -18 सेंटीमीटर। ठीक, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको जब उधर फेंकेंगे ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल -1/18 प्लस 1/27। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 54। ठीक, 18 3 जा, ये -3 होगा, 27 2 जा, ये +2 होगा आपका, यहाँ से आएगा -1/54, यानी v का मान आ गया कितना -54 सेंटीमीटर। v का मान आ जाएगा आपको -54 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो रखा जाएगा 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको इसमें आपको क्या बतलाना है, नेचर भी बतलाना है। ठीक, तो नेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइज ऑफ इमेज भी बतलाना है, साइज भी बतलाना है आपको। तो m बराबर लिखेंगे फ्रॉम m इक्वल -v/u, तो m इक्वल हो जाएगा v का मान कितना आया -54, और u का मान कितना है दिया हुआ -27, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 27 2 जा, यानी m का मान आ गया -2। ठीक, अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग, m का मान -2 है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज बना है वो इमेज है आपका रियल इमेज, ये है रियल इमेज। माइनस का मतलब होता है रियल इमेज बन रहा है। ठीक, रियल इमेज बन रहा है, और m का मान 1 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब साइज क्या है, लार्ज है, इन लार्ज इमेज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, ऑब्जेक्ट के साइज से ये बड़ा इमेज बनेगा। ठीक, तो ये हो गया रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा ही, और ये साइड में क्या है, इन लार्ज है, तो ये इसका हो गया नेचर, ये क्या हो गया, इसका नेचर हो गया। ठीक, तो यही हमसे पूछ रहा था कि स्क्रीन को कहाँ रखा जाए, तो एक तो 54 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तब जाकर के हम लोग इमेज ऑब्टेन करेंगे। ठीक, ऑल्सो फाइंड द साइज, साइज भी हम लोग निकाल लिए, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक, एक और इसमें हम लोग काम करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, m बराबर ठीक HI/HO। ठीक, और m का मान कितना आया -2, और इमेज का साइज तो आपको निकालना ही है, इमेज का साइज तो आपको निकालना है, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रहा है +7, कितना दे रहा है +7, तो
हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया आपका -40 सेंटीमीटर। तो एक तो ये आंसर हुआ। ठीक, एक तो ये आंसर हुआ। इसके बाद एक तो ये आंसर बनेगा आपका रियल इमेज, साइज है आपका बड़ा, साइज है आपका बड़ा, ये आपका हो गया मेजर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया एन ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, वो क्वेश्चन लोग लिख लेते हैं। पहले इसको डाल लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है कि एक कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स, प्रोड्यूस 3 टाइम्स, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट placed at, of object placed at 10 centimeter, 10 centimeter in front of it. ठीक, where is the, where is the इमेज हॉल। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन देखिए क्या होता है। एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक, 3 टाइम्स, 3 गुना बड़ा करके बना रहा, ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब इस कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। इमेज कहां पे बनेगा ये आपको बतलाना है। तो यहां पे देखिए आपको इसमें क्या कर रहा है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इसका मतलब है आपको मैग्निफिकेशन का मान दे रहा है। एम का मान है 3। अब यहाँ प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे ये किसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है रियल इमेज। जो रियल इमेज होता है इसको हम लोग माइनस में लेते हैं, इसलिए एम का मान -3। ठीक, और यू का मान कितना दे रहा है आपको? 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक, इसके बाद है व्हाट इज द इमेज फॉर्मेट। इमेज कहां बनेगा? तो आराम से नेगेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर -v/u। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। m का मान कितना दे दिया? -3। ठीक, माइनस v का मान तो आपको फाइंड आउट करना है। u का मान कितना दे रहा है? -10 सेंटीमीटर। यह है -10 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल आ गया -30 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक, मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। ये अगर कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये सी है, ये एफ है। ठीक, तो अगर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कहीं अगर ये रखा होगा, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर ये रखा होगा,
तो उस केस में अगर ये 10 सेंटीमीटर दे रहा है तो इमेज कहीं आपको इधर बन जाएगा, आपको यहाँ पे 3 टाइम्स बराबर है। इसीलिए इमेज डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये बनेगा। ठीक, हालांकि थोड़ा सा ही कम हो जाएगा, लेकिन रे डायग्राम अगर पता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है आराम से। एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।